कि लास्ट के हमारे पास 100 दिन बचे हैं, तो इन अंतिम 100 दिनों में किस तरीके से हम अपनी कंप्लीट केमिस्ट्री कर सकते हैं कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे अपने ड्रीम गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करना है। तो जिसके सपने में जान है वो इस प्लानिंग को पूरा करेगा, और जो इस प्लानिंग को पूरा करेगा तो यस आप अपने ड्रीम कॉलेज में बिल्कुल पहुंचोगे। पीवाईक्यू में आपको डाउट रहता है कि सर कौन कौन से पीवाईक्यूज करने हैं, कितने ईयर के पीवाईक्यूज करने हैं, तो आपके पास अभी जो टाइम है, अगर आपने कोई भी पीवाईक्यूज अटेम्प्ट नहीं किए, तो जब हमें लास्ट के 100 दिन की अगर बात करें और लास्ट के 100 दिनों में हमें 180 मार्क्स लेके आने हैं, तो इसके लिए हमें पूरी ढंग से प्लानिंग करनी होगी। और हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज आप सभी के लिए लेकर आए बेटा हमारे पास कि लास्ट के हमारे पास 100 दिन बचे हैं, तो इन अंतिम 100 दिनों में किस तरीके से हम अपनी कंप्लीट केमिस्ट्री कर सकते हैं, जहां पर फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीनों के बारे में चर्चा करेंगे, और कैसे हम लास्ट के 100 दिनों में 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स ला सकते हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो जब हमें लास्ट के 100 दिन की अगर बात करें और लास्ट के 100 दिनों में हमें 180 मार्क्स लेके आने हैं, तो इसके लिए हमें पूरी ढंग से प्लानिंग करनी होगी, और उस प्लान को इस तरीके से बनाना होगा कि वो आप सभी के लिए पॉसिबल भी हो। क्योंकि आप बहुत सारी स्ट्रेटजी देखोगे यूट्यूब वगैरह पर, आप जब कभी भी स्ट्रेटजी सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी स्ट्रेटजी दिखेंगी, बट उनमें से बहुत कम स्ट्रेटजी होती है, रेयर ही कोई स्ट्रेटजी मिलेगी जो इस तरीके से बनाई गई हो जो आपके लिए पॉसिबल है कंप्लीट कर पाना, उस प्लान को एग्जीक्यूट कर पाना रियलिटी में कि यार हाँ ये वाली चीज मैं कर सकता हूं। तो मैं यहां पर आपको वही सारी चीज बताऊंगा, उस तरीके से चीजें सारी मैंने डिसाइड की है, सारी प्लानिंग की है कि जिस तरीके से आप उसको पूरा कर सकते हो। तो अगर आप में से जिस किसी का भी सपना है कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे अपने ड्रीम गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करना है, तो जिसके सपने में जान है वो इस प्लानिंग को पूरा करेगा, और जो इस प्लानिंग को पूरा करेगा तो यस आप अपने ड्रीम कॉलेज में बिल्कुल पहुंचोगे। क्लियर है? तो यहां पर अपन बात करेंगे लास्ट के 100 डे में किस तरीके से अपन कंप्लीट केमिस्ट्री की बात कर कंप्लीट केमिस्ट्री कवर करेंगे। और कंप्लीट केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो यहां पर बात कर रहा हूं मैं तीनों ही पोर्शन की, पीसी, ओसी और आईओसी। पीसी फिजिकल केमिस्ट्री, ओसी एंड आईओसी तीनों की अपन बात करने वाले हैं। क्लियर है? तो अगर मैं नीट की बात करूं तो 720 मार्क्स में से सबसे ज्यादा वेटेज आपको पता है 50% जो वेटेज रहता है वो हमारे पास रहता है बायोलॉजी का। उसके बाद हमारे पास 180 का जो वेटेज रहता है वो हमारे पास रहता है फिजिक्स और केमिस्ट्री का। अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं सबसे ज्यादा स्कोरिंग बायोलॉजी होता है, नो डाउट। उसके बाद अगर स्कोरिंग है हमारे पास तो रहता है केमिस्ट्री, और उसके बाद आता है हमारे पास फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स में कैलकुलेशन ज्यादा होती है, इसलिए हमारे पास वो थोड़ा सा लेंदी रहता है और उसमें स्कोर करना थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट रहता है। ऐसा नहीं कि हर एक बच्चे के लिए डिफिकल्ट रहता है, बट हाँ मोस्टली बच्चों के लिए डिफिकल्ट रहता है। तो अगर आपको अच्छा रैंक चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, तो आप केमिस्ट्री को कैसे भी नहीं छोड़ सकते, और केमिस्ट्री में आपको 150 प्लस तो एटलीस्ट मार्क्स लाने ही होते हैं जब आप सिलेक्शन की बात कर रहे हो। और मैं यहां पर आपसे बात करूंगा कि किस तरीके से आप 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स लेके आओगे। तो ये जो मैं आपको प्लानिंग बताऊंगा वो है 180 आउट ऑफ 180 की, बट ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप इस प्लानिंग को कितना फॉलो करोगे। जितना फॉलो करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर स्कोर मिलेगा। अगर मैं आपसे बात करूं हमारे पास कि सर लास्ट के 100 डे है, तो अभी तो हमारे पास काफी टाइम है, तो ऐसा नहीं है। जितना भी आपके पास टाइम बचा है मैं उसी टाइम की बात कर रहा हूं। किसी के पास हमारे पास 110 डेज होंगे यहां से, किसी के पास कोई और भी लेट स्टार्ट कर रहा होगा, तो लगभग मैं मान लेता हूं कि 100 के आसपास का टाइम है, 100 दिन के आसपास का आपके पास, आपके एग्जाम आने से पहले। तो अगर मैं मान के चलूं कि आपकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 5 जनवरी है, तो 5 जनवरी से और आपके एग्जाम जैन फेब मार्च अप्रैल, तो अगर मैं बात करूं तो अराउंड 100 से 100 से 110 दिन है। 100 से 110 दिन आपके पास बचते हैं। तो इन 100 से 110 दिनों में आपको क्या क्या चीजें करनी होंगी जिससे कि आप अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच पाओ। ड्रीम कॉलेज में पहुंच पाओ। क्लियर है? अब इसमें जो सबसे जरूरी चीज है हमारे पास वो है कि आप किस तरीके से चीजों को करने वाले हो, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें मस्ट करनी है। क्योंकि जब हमारे पास इतना कम टाइम बचा है
तो आपको पूरी प्लानिंग ढंग से पता होनी चाहिए, क्योंकि इतने कम टाइम में अगर आपको चीजें करनी है तो आपको यह पता होनी चाहिए कौन कौन सी चीजें हैं जो मेरे को जरूरी है कि यार इनके बगैर तो इनके बगैर चीजें हो ही नहीं पाएंगी, और कौन कौन सी चीजें हैं जिनको मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, कौन कौन सी चीजें जिनको मेरे को बहुत ज्यादा टाइम देना है, बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है तो लिमिटेड चीजों पर ही आप बहुत ज्यादा फोकस कर पाओगे, हर एक चीज को ज्यादा फोकस नहीं कर पाओगे। क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं हमारे पास यहां पर, तो यहां पहुंचने के लिए आपको, अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में आपको जो स्कोर रहेगा वो मेरे हिसाब से 350 प्लस का स्कोर रहना चाहिए, 350 के आसपास, या मैं बोलूं 345 प्लस का आपका टारगेट रहना चाहिए कि इतना स्कोर मेरे पास आए। और यहीं अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो जैसा मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री का जो आपका स्कोर है वो 160 प्लस होना चाहिए, तब आप अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच पाओगे। अगर ये वाला स्कोर अचीव करोगे तब जाके आप अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच पाओगे। और इसके लिए आपको किस तरीके से चीजें करनी है वो है, और यहां पर ये वाला जो टाइम है केमिस्ट्री का, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेजर रोल प्ले करेंगी कि आप फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर पाओ, क्योंकि एक बायोलॉजी है जो आपका टाइम सेव करता है, साथ ही साथ में हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा पोर्शन रहेगा जो आपके टाइम को सेव करेगा, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दे पाओ फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में, जिससे कि आप वहां पर न्यूमेरिकल्स को अगर सही से टाइम दे पाओगे तो वहां पर नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे और आप लेंथी क्वेश्चंस को भी कर पाओगे, आपके पास टाइम रहेगा। बट उसके लिए प्लानिंग की जरूरत रहेगी, तो वो अपन यहां पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये कि सर कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें करने ही करने हैं। कुछ हमारे पास ऐसी चीजें जिनके बगैर आप अपने ड्रीम कॉलेज तक नहीं पहुंच सकते। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं हमारे पास कि कौन कौन सी चीजें हैं सर जो कंपलसरी है कि इनके बगैर तो हो ही नहीं सकता, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आता है हमारे पास वो है लेक्चर्स प्लस डीपीपीज। ये इनके बगैर आप नहीं जा सकते। ये जो प्लान है ये ऐसा नहीं है कि ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो मिशन 100 को ज्वाइन कर रहे हैं, नहीं, ये सभी बच्चों के लिए है हमारे पास, कि कोई भी बच्चा जो मिशन 100 ज्वाइन किया हो चाहे मिशन 100 ज्वाइन नहीं किया हो, लास्ट के 100 डे में किस तरीके से आपको सब्जेक्ट को रखना है, किस तरीके से आपको रिवाइज करना है, वो सारी चीजें अपन यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। किस तरीके से आपको यहां पर सारी चीजें होंगी, तो सबसे पहले आपको लेक्चर्स डीपीपी। अब लास्ट के 100 डे बचे हैं, तो अगर मैं बात करूं कि आप अभी चीजें स्टार्ट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आपको चीजें नहीं आती है। हो सकता है किसी को 10% आता है, किसी को 20% आता है, किसी को सब्जेक्ट का 30% आता हो, किसी को कम ज्यादा हो सकता है, किसी का काफी ज्यादा बैकलॉग हो, किसी का कम बैकलॉग होगा। तो मैं सभी बच्चों के लिए बता रहा हूं, अभी आप ये नहीं कर सकते हो कि आप लेक्चर को बार बार देख रहे हो तो रिवीजन के लिए आप वापस से लेक्चर को भी यूज नहीं कर सकते हो। जब आप लेक्चर देखोगे तो इस तरीके से देखना है आपको लेक्चर को कि आप एक बार लेक्चर देखने के बाद आपको वापस से लेक्चर को ना देखना पड़े रिवीजन के लिए। और रिवीजन के लिए जो आप यूज करोगे वो आपके नोट्स और शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, नोट्स और शॉर्ट नोट्स। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो वही यूज करेंगे, नोट्स नहीं बना रखे तो अभी आप जब लेक्चर देखोगे तो आपको शॉर्ट नोट्स वहां पर करने होंगे। इस शॉर्ट नोट्स में ध्यान रखना है कि आईओसी में, जब आप आईओसी की बात करोगे तो आईओसी में एनसीईआरटी को भी यूज करना है, एनसीईआरटी को इंक्लूड करना होगा मेनली आईओसी के लिए। उसके अलावा ऑर्गेनिक में कुछ चैप्टर्स में हमारे पास जरूरत होती है, जैसे ऑर्गेनिक में 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमारे पास जो प्रैक्टिकल से है उससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो वाला पार्ट, बायोमोलिक्यूल्स की थ्योरी, वो वाली चीज आपको एकदम ढंग से रिवीजन करना है। और जब एनसीईआरटी को रीड करने की बात आती है तो एनसीईआरटी को ये नहीं कि सिर्फ आपको एक बार रीड करना है, एनसीईआरटी को कम से कम 3 बार आपकी रीडिंग लगनी चाहिए, तब जाके आप मानोगे कि हमारे पास एनसीईआरटी की आपने रीड की। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है हमारे पास लेक्चर प्लस डीपीपी। डीपीपी आप हर एक अटेम्प्ट करोगे और इसमें सबसे जरूरी चीज जो ये है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि लेक्चर के कौन से क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बने हैं, डीपीपी के कौन से क्वेश्चन है जो आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बन रहे हैं, जिससे कि आप जो वापस से रिवीजन करोगे तो केवल उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जो आपसे नहीं बने थे, क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप
सारे क्वेश्चंस को वापस से अटेम्प्ट कर रहे हो, सारे नोट्स को वापस से पढ़ रहे हो, नहीं। आप एक बार लेक्चर को देख लोगे, एक बार नोट्स कर लिए, तो देन उसके बाद आपको कुछ एक टॉपिक ही ऐसे रहते हैं जो बार बार रिवाइज करने होंगे या जिनमें रिवीजन में टाइम लगेगा, अदरवाइज आपको टाइम नहीं लगेगा। तो ये आ गया हमारे पास सबसे पहले जरूरी चीज जो है वो है हमारे पास लेक्चर्स। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है हमारे पास क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है हमारे पास वो आप किस किस तरीके से कर सकते हो। हमारे पास क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके पास यहां पर दो चीजें रहने वाली है, वो कौन कौन सी है हमारे पास। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके पास एक रहेगा डीपीपी जो आपको यहां पर दी जा रही है। उसके अलावा आपके पास जो यहां पर रहने वाला है पॉइंट वो रहने वाले हैं हमारे पास पीवाईक्यू। अब पीवाईक्यू में आपको डाउट रहता है कि सर कौन कौन से पीवाईक्यूज करने हैं, कितने ईयर के पीवाईक्यूज करने हैं। तो आपके पास अभी जो टाइम है, अगर आपने कोई भी पीवाईक्यूज अटेम्प्ट नहीं किए है तो मैं आपको बोलूंगा कि लास्ट 12 टू 13 ईयर्स के पीवाईक्यू तो करने ही है। लास्ट 12 टू 13 ईयर्स के मिनिमम पीवाईक्यूज आपको अटेम्प्ट करने हैं, ये मिनिमम है। इसके अलावा जो पीवाईक्यू है ये मैंने बताए आपको नीट के पीवाईक्यू। इसके अलावा हमारे पास जो पीवाईक्यू अभी आपको जेई मेंस के पीवाईक्यू भी करने होंगे, और जेई मेंस के पीवाईक्यू आपको जो करने हैं वो करने हैं लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू ही करने होंगे। अगर आपने ये वाला पार्ट कर लिया तो देन आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है उसमें कोई कमी नहीं आने वाली है। जितने क्वेश्चंस आपको चाहिए उससे ज्यादा आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे। बस जरूरत है कि आप इसमें अपना 100% दो। और इस वाली चीज में हमारे पास कोई भी आपके पास किंतु परंतु नहीं होना चाहिए कि सर लास्ट 2 ईयर के कर लूं, लास्ट 1 ईयर के कर लूं, नहीं। आपको ये मिनिमम चीज है जो करनी होगी अगर आपको ये वाला स्कोर लाना है तो। और ये मैं वो चीज बता रहा हूं जो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते हो। क्योंकि अगर मैं बात करूं हमारे पास कि अगर टोटल चैप्टर्स की अगर बात की जाए तीनों सब्जेक्ट में मिला के, तो टोटल चैप्टर जो हमारे पास होंगे अराउंड, टोटल चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल चैप्टर्स भी जो हमारे पास है कट पिट करके टोटल मैं बोलूंगा कि 100 के आसपास ही चैप्टर होंगे। और अगर मैं लेक्चर्स की ड्यूरेशन की बात करूं तो लेक्चर की जो ड्यूरेशन है पर सब्जेक्ट मान लो 2 आवर्स के आसपास की ड्यूरेशन रहेगी, जिसको आप 1.25 या 1.5 जो सब्जेक्ट का जो चैप्टर आपको आता है उसको 1.5 या 1.75x पर देख सकते हो। जो चैप्टर नहीं आता उसको 1.25 पर देखिए, जो मॉडरेट आता है उसको 1.5 पर देखिए, जहां तक आपको चीजें समझ में आ रही है। चीजें समझ में आनी चाहिए और उस स्पीड पर करोगे तो आप एक लेक्चर को कंप्लीट करने में 1.5 आवर्स के आसपास का एवरेज टाइम लोगे। अगर मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों ही सब्जेक्ट के लेक्चर का बोलूं तो, जहां पर आप अपने नोट्स, शॉर्ट नोट्स वगैरह सारी चीजें इंक्लूड कर लोगे। मैक्स टू मैक्स मान लो कि 2 आवर्स का आपको टाइम लगेगा जिसमें आप शॉर्ट नोट्स भी कंप्लीट कर चुके होंगे। मतलब 6 आवर्स के ड्यूरेशन में आप डेली आपके तीनों लेक्चर हो जाएंगे और शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। देन उसके बाद आपके पास जो चीजें आती है, देन आती है डीपीपीज अटेम्प्ट करना और क्वेश्चंस करना। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो तो आपको उनके पीवाईक्यू, नीट के पीवाईक्यू और जेई मेंस के पीवाईक्यू कंप्लीट कर लेने हैं। जेई मेंस के पीवाईक्यू आपको जो मतलब टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा बाकी भी आपको सभी टीचर्स अवेलेबल करवा देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक और जो पॉइंट है, फैक्टर, वो है टेस्ट। इसके बगैर आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते, और जिसको आपने अभी तक सबसे ज्यादा अवॉइड किया है वो ये चीज है। आपको टेस्ट देने ही देने होंगे, और सिर्फ देने नहीं है, इनका एनालिसिस भी करना है। अगर आप टेस्ट का एनालिसिस नहीं करोगे तो देन ये जो टेस्ट दे रहे हो उसका आधा मोटिव ही पूरा होगा। आप टाइम उसमें लगा रहे हो, बट वो जो 10 से 15% टाइम और देना है आपको, वो इसका 50% आउटपुट को रखता है। तो टेस्ट का एनालिसिस करना है जिसमें आपको हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक है जो मेरा वीक है, किस तरीके की मैं मिस्टेक्स बार बार रिपीट कर रहा हूं जिससे कि उस तरीके की मिस्टेक्स पर मैं ध्यान दूं और आगे उस मिस्टेक को रिपीट ना करूं।
तो ये वाली चीज आपको करनी होगी, टेस्ट देने हैं, टेस्ट एनालिसिस करने हैं, और इन टेस्ट में आपके पास सारे टेस्ट आते हैं, पार्ट टेस्ट जो क्लास में हो रहे हैं वो, फुल सिलेबस टेस्ट, अगर आप ये सारी चीज करते हो, एक टेस्ट जब आप दोगे तो उसमें 45 क्वेश्चंस रहेंगे केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, तो जब पार्ट टेस्ट आप दोगे तो उसमें आप देखोगे कि हमारे पास पर चैप्टर लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस के आसपास, 20 से 25 क्वेश्चंस आप पर चैप्टर यहां से कर रहे होंगे पर टेस्ट में। तो आप अगर ये वाली चीज करते हो, टेस्ट को पीवाईक्यू कंप्लीट करते हो, नीट के और जेई के पीवाईक्यू अगर कंप्लीट करते हो, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप पर सब्जेक्ट और क्लास के क्वेश्चंस को हटा के, मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि आपकी सेल्फ प्रैक्टिस कितनी हो जाएगी, क्वेश्चन अटेम्प्ट आप वाले अगर मैं बात करूं तो ये वाले जो क्वेश्चंस का जो नंबर रहने वाला है ये अराउंड आपका रहेगा 350 प्लस। और इसके अलावा आप डीपीपी के क्वेश्चंस करोगे, इसके अलावा आप हमारे पास बात करोगे कि जो क्लास में क्वेश्चंस कराए वो क्वेश्चंस की बात करोगे, और इतने क्वेश्चन सफिशिएंट रहते हैं आपके किसी भी चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट है उन सभी को पूरा करने में। बस सबसे जरूरी चीज है कि इनसे ज्यादा इधर उधर नहीं भागना है, इन्हीं चीज को बार बार करना है। जितने भी टेस्ट होते हैं उनमें जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने हैं वो क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए, और जब आप उस पार्ट को रिवाइज करोगे, उस चैप्टर को रिवाइज करोगे, तो उस चैप्टर का जो टेस्ट का सिलेबस था, जो आपने टेस्ट दिया उसमें जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने उस क्वेश्चन को वापस से सॉल्व करोगे। ज्यादा क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पर नहीं जाना है, मतलब ज्यादा वैरायटी ऑफ बुक्स पर नहीं जाना है कि इस बुक से कुछ कर लिया, इस बुक से कर लिया, आपके पास टाइम नहीं है इतना। अगर आप ये वाली चीज कर लेते तो आपको इधर उधर कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास टेस्ट रहेंगे जिसमें पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट है, फुल टेस्ट में हमारे पास जो क्लास के टेस्ट होते हैं वो हो गए, एआईटीएस हो गए, आरटीएस हो गए, आरबीटी हो गए, जितने भी टेस्ट है अगर आप सारे टेस्ट देते हो तो आपके 350 प्लस पर चैप्टर के क्वेश्चंस रहेंगे, और ये मोर देन इनफ रहता है किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट है, तो अगर आप इस इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर चैप्टर करते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बस आपको अपना 100% देना है। और बात आती है कि सर 100% देने का क्या मतलब है, कितने आवर्स की मेरे को स्टडी करनी होगी, इसका मेरे भाई कोई आंसर नहीं है। इसका आंसर आपको खुद को डिसाइड करना है। अगर आप रात को जब सो रहे जा रहे हो उससे पहले आप अपने आप से क्वेश्चन करोगे कि क्या मैंने आज अपना 100% दिया है, तो अगर आपके अंदर से आवाज आती है कि हाँ आपने आज अपना 100% दिया है तो इसका मतलब सही है, और अगर वो आवाज नहीं आती है तो इसका मतलब आपने अपना 100% नहीं दिया है। तो आप सभी को यहां कमेंट करना है कि हाँ सर मैं अपना 100% आज से ही, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो आज से मैं अपना 100% यहां पर देने वाला हूं, 100% देने वाली हूं, और मैं जब तक मेरा नीट का एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता डेली बेसिस पर कमिटेड हूं इस चीज के लिए कि पूरा का पूरा टाइम जो है मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज करूंगा स्टडी के लिए, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए और अपने सपने को साकार करने के लिए, जो पेरेंट्स ने देखा है, जो मैंने देखा है, जो सर आपने देखा है। बट ये कमिटमेंट चाहिए होगा, और जो आप अभी तक करते आए हो, काफी बच्चे स्टार्ट करते हैं और मैक्सिमम बच्चे यही करते हैं कि स्टार्ट करते हैं 1 से 2 वीक रहेंगे, उसके बाद देन फिर चीजों को गिव अप करना स्टार्ट कर दोगे। तो मेरे भाई वो वाला टाइम अब चला गया है, ये लास्ट 100 डे की बात हो रही है, और ये चीज इतिहास में देखी गई है कि जो इन 4 महीने में, लगभग 4 महीने का टाइम है, 3.5 महीने के आसपास बोल सकते हैं अपन, इन 3.5 महीने में जो लग के पढ़ाई कर लेगा ना वो उस बच्चे से भी आगे निकल जाता है जो पहले से पढ़ाई कर रहा है और लास्ट में पढ़ाई नहीं करता है। तो ये 100 दिन आपके लिए बहुत ही मतलब लाइफ चेंजिंग मोमेंट होने वाला है अगर आप इनको सही से यूटिलाइज करते हो। तो आपको जो काम करना है वो ये वाला काम करना है। और इसके अलावा मैं बता देता हूं कि जो एनसीईआरटी का जो आपका डाउट रहता है कि सर एनसीईआरटी मेरे को कहां से पढ़नी है, तो जब मैं आपके बैच में आऊंगा तो ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी जितनी भी होगी पूरी लाइन टू लाइन आपकी सारी नोट्स में मिलने वाली है आपको। तो जो आपके पास क्लास नोट्स रहेंगे उनमें जो भी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे वहां पर मिल जाएंगे।
आईओसी की आपको एनसीईआरटी पढ़नी होगी। एनसीईआरटी में अगर मैं बात करूं तो आईओसी की एनसीईआरटी आपको 3 टाइम्स पढ़नी होगी एटलीस्ट। उसके बाद अगर मैं बात करूं ओसी, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स एक ऐसा चैप्टर है जिसकी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। और उसके अलावा हमारे पास जो 11th का चैप्टर है फर्स्ट, उसकी एनसीईआरटी थोड़ी रीड करनी है, ओसी चैप्टर, जिसमें टेक्निक्स दे रखी है, जिसमें प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, वो आपको पढ़ना है। ये आपको 3 टाइम्स पढ़नी है, ये वाला एनसीईआरटी का काम है। उसके अलावा आपको एनसीईआरटी नहीं करनी। फिजिकल केमिस्ट्री में जो हमारे पास आती है बात, तो फिजिकल केमिस्ट्री एंड ओसी, अगर आपको इनमें फुल स्कोर करना है तो इसके लिए आपके पास सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो ये है कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो, उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो। जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, और जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे उतने ही हाई चांस है कि आपके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पूरे मार्क्स आएंगे। तो मेरे भाई सबसे जरूरी चीज जो है वो है हमारे पास यहां पर ये। और उस आईओसी की अगर मैं बात करूं तो आईओसी में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो रहते हैं नोट्स। आईओसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहते हैं नोट्स को बार बार रिवाइज करना प्लस एनसीईआरटी, क्योंकि यहां से कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला। ओसी में भी कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, बट ओसी में टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं जहां वो आपको फंसा सकता है, उसके लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगी। पीसी में भी कॉन्सेप्ट एक भी बाहर नहीं जाता है एनसीईआरटी से, बट पीसी में भी वही रहता है हमारे पास की टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा। तो अगर यहां पर बोर्ड में जो भी चीजें आपको लिखी गई है, यहां पर जो बताई गई है, आप पेन और पेपर लीजिए और जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है यहां पर जो आपको लग रहा है कि ये वाली यूजफुल है, मेरी मिस ना हो जाए, तो वो वाली चीज नोट करके आज ही आपको ये करना है कि सर मैं अपना यहां पर 100% देने वाला आया हूं। और ये वीडियो सिर्फ मैं ये नहीं देख रहा हूं कि इसके बाद मेरे को स्ट्रेटजी की कोई वीडियो देखनी पड़ेगी, नहीं, ये मेरी लास्ट स्ट्रेटजी की वीडियो है और इसके बाद सिलेक्शन पर ही बात होगी। ये वाला कमिटमेंट आपको अपने आप से करना है, ये वाला कमिटमेंट आपको मेरे से करना है। और आपको अगर कुछ भी लगे कि यार ये वाली चीज की और जरूरत है, आप कमेंट करिए, मैं कमेंट देखूंगा। वहां पर अगर मेरे को लगता है कि हाँ जेन्युइनली ये बात बोली गई है, इसमें बच्चों को सच में प्रॉब्लम है, तो उस पर बिल्कुल वीडियो बनाई जाएगी। बट सबसे जरूरी चीज है कि ये लास्ट के 100 डे में अपना 100% देना। अगर लास्ट 100 डे में आप अपना 100% दे दोगे ना, आप अपने कैलिबर का 100% दे दोगे, तो मैं कह रहा हूं कि आप लाइफ में मचा दोगे। क्योंकि जो आपका प्रोफेशन रहने वाला है उसमें डिसिप्लिन की जरूरत होती है, और अगर आपने यही डिसिप्लिन सीख लिया देन आपको कोई नहीं रोक सकता। आप चाहे किसी भी कॉलेज में जाए, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इन लास्ट के 100 डे में अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की है तो आप एम्स दिल्ली में जा सकते हो, वो मतलब बहुत कम चांसेस है, रेयरेस्ट है। वो ये है कि आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग है, बस आपने पढ़ाई नहीं की अभी, तो ही आप वहां पर जा सकते हो। बट अगर मैं आपको बोलूं कि आप बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हो, यस वहां पर आप जा सकते हो, गवर्नमेंट कॉलेज में लैंड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी सीट आप पक्की कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट उसके लिए जरूरी है कि अपना 100% देना डेली के डेली। ये वाली जो चीज बताइए, ये कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। लेक्चर्स, डीपीपीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट एनालिसिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बता दिया है, डीपीपीज आ गई है, उसके अलावा पीवाईक्यू आ गए हैं, और साथ ही साथ में हमारे पास जो है नीट के जेई मेंस के पीवाईक्यू है। जेई मेंस के लास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यू आपको करने होंगे, लास्ट 5 इयर्स के आपको पीवाईक्यू करने हैं। अगर आप ये वाली चीज कर लेते हो, टेस्ट सारे के सारे टेस्ट देने हैं, चाहे आपका उस पर्टिकुलर टेस्ट का कितने % ही सिलेबस हुआ हो, बट आप उसको मिस नहीं करोगे। जो भी टेस्ट के क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे, जो नोट्स के क्वेश्चंस आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बने, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जिस भी जहां से भी आप करो, इनमें से जो भी क्वेश्चन आपसे पहले टाइम में नहीं बनाए, नेक्स्ट में जब आप रिविजन करोगे तो वो आपको पता होना चाहिए कि यार ये कौन सा क्वेश्चन है। उसी क्वेश्चन को बस री अटेम्प्ट करना है, जब तक कि वो क्वेश्चन बगैर देखे आपसे सॉल्व ना हो जाए। जो भी आप पेपर अटेम्प्ट करते हो उसके हर एक क्वेश्चन, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए टेस्ट देने के बाद में। टेस्ट में पता हो नहीं पता हो, बट एक बार टेस्ट अगर आपने वो दे लिया है तो उसके हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको जरूर होना चाहिए। और जितने ज्यादा बार हो सके इसको
रिवाइज करना है। किस चीज को? नोट्स को बार बार रिवाइज नहीं करना है, लेक्चर्स को बार बार नहीं देखना। आपके लिए सबसे जरूरी चीज है कि किस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स की हेल्प से और उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को करना है जो आपसे नहीं बने। अगर आप ये वाली चीज कर लेते हो तो मैं बता रहा हूं कि आप रिजल्ट वाले दिन बहुत खुश हो रहे होंगे, बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे कि लास्ट के 100 डे में मैंने कैसे गेम पूरा चेंज कर दिया और क्या गजब का कमबैक रहा है हमारा। और आप अपने आप पर प्राउड फील कर रहे होंगे। पेपर से एक दिन पहले जब आप पेपर देने जाओगे, उससे एक दिन पहले की बात कर रहा हूं मैं, आप अपने आप पर प्राउड फील कर रहे होंगे कि यार यस, मैंने ये लास्ट के जो 100 से 110 दिन है उसमें मैंने अपना पूरा कमिटमेंट दिया है, पूरा 100% दिया है और ये पेपर मेरा ही है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम और बस लग जाना है अब। ठीक है, लव यू ऑल, टाटा बाय।